हेलो। आप लोग कैसे हैं? आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा तरीका से चल रहा होगा। तो देखिए, जितने भी क्लास सीटेट वाले छात्र हैं सबको मैं अभिनंदन करता हूं। और मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं, समझे, बहुत अच्छा तरीका से देख सकते हैं। तो आज की सेशन बहुत अच्छा चलने वाला है। क्या आज की सेशन बहुत अच्छा तरीका से चलने वाला है, तो आप लोग जरूर देखिए, समझे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वृद्धि और विकास पे चर्चा हो रहा है। वृद्धि और विकास पे चर्चा हो रहा है, तो आप लोग जरूर देखिए। क्या तो तो 3 लेक्चर हो गया है, तो ये चौथी लेक्चर है, तो आप लोग जरूर देखो, समझे। तो आज मैं दे रहा हूँ, तो देखो। तो जिंदगी में चाहिए वह मिलेगा, किस्मत से ज्यादा खुद पे भरोसा रखो। नहीं रखेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी में जो चाहिए वह मिलेगा, किस्मत से ज्यादा खुद पे भरोसा रखो, समझे। तो यही बोलेंगे। चलो, आज अधोगामी सिद्धांत पे चर्चा हो रहा है। चलो, यह शरीर के केंद्र से बाहर की ओर या नजदीक से दूर की ओर विकसित होता है, तो इसे क्या कहते हैं? अधोगामी कहते हैं, समझे। तो शरीर के केंद्र के पास वाले हिस्से पहले विकसित होता है। शरीर के केंद्र के पास होने वाले केंद्र, समझे, विकसित होता है, समझे, छोड़कर विकसित होता है। चलिए, समीपस्थ से दूरस्थ, केंद्र से परिधि की ओर, रीढ़ की हड्डी से भुजाओं, रीढ़ की, मान लो ये रीढ़ मानते हैं, बैक साइड से जो होता है रीढ़, वही रीढ़ की हड्डी से भुजाओं अथवा तथा उंगली की ओर, अंदर से बाहर की ओर क्या होती है? शरीर के केंद्र से पास वाले हिस्से वाले पहले विकसित होते हैं, समझे। तो समझ चुके होंगे आप लोग। अधोगामी सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आया है 3-4 बार, तो इसको इम्पोर्टेंट व्यू से देखो, समझे। तो चलो, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने जाति के समान विकास प्रतिमान का अनुसरण करता है, समझे। तो अर्थात एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास पैटर्न पूरे विश्व में एक समान होता है। जैसे गाय का बछड़ा गाय के जैसा होता है, गाय का बच्चा क्या होता है? तो गाय के समान होता है। हाथी का बच्चा हाथी के समान होता है, समझे। तो तो चाहे आकार छोटा हो या बड़ा हो, इसी पर अलग अलग देशों में भी मानव शिशु के विकास की प्रक्रिया एक समान होता है। मान लो मनुष्य का बच्चा थोड़े गधा होता है, मनुष्य होता है, समझा। गाय का बच्चा गाय के समान होता है, बकरी के बच्चा बकरी के समान, या छोटा हो कि बड़ा हो, मगर एक समान दिखने में लगता है ना, वही उसको क्या बोलते हैं? समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये समान प्रतिमान का सिद्धांत बोल रहा है, समझे। चलो, निश्चित क्रम का सिद्धांत इसमें क्या बोल रहा है? विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है, जो जीवन का प्रारंभ भ्रूणावस्था से होता है। कौन अवस्था से? भ्रूणावस्था से होता है। उसके बाद क्रमशः शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था आती है, समझे। कौन कौन अवस्था होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस सभी निश्चित क्रम का सिद्धांत होता है। पहले शिशुवावस्था आएगा, उसके बाद बाल्यावस्था होगा,
किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था होगा। समझे? तो इसको क्या बोलते हैं? तो शिशुवावस्था मतलब क्या है? शिशुवावस्था उसको बोलते हैं बुआ, किसको? शिशुवावस्था में देखो 0 से 10 14 दिन को क्या बोलते हैं? शिशुवावस्था कहते हैं। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक के बचपनावस्था कहते हैं। और 2 वर्ष से 10 से या 12 वर्ष की लड़कियां बाल्यावस्था। उसके बाद यौनावस्था। 11 से 14 वर्ष की अवस्था को यौनावस्था कहते हैं। प्रारंभिक किशोरावस्था 13 से 17 वर्ष की प्रारंभिक किशोरावस्था हुआ। उत्तर किशोरावस्था 17 से 20 वर्ष को क्या कहते हैं? उत्तर किशोरावस्था कहते हैं। 21 से 40 वर्ष को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। 40 से 60 वर्ष के को क्या कहते हैं? मध्य अवस्था कहते हैं। 60 से आगे वृद्धावस्था कहते हैं। समझे? शिशुआ काल 2 वर्ष तक के बच्चे को कहते हैं शिशुआ काल। समझे? उसके बाद बाल्य काल तो पूर्व बाल्य काल 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व काल कहते हैं। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को उत्तर बाल्यकाल कहते हैं। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के बच्चे को किशोरावस्था कहते हैं। समझे? युवा 18 से 40 वर्ष के बच्चे को युवा प्रौढ़ावस्था कहते हैं। और 40 से 65 वर्ष के बच्चे को परिपक्व प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग पिछले सेशन में जाके देख सकते हैं, लेक्चर 3 और 2 और 1। समझे? जाके देख सकते हैं। तो चलो, इसी प्रकार सभी बालक पहले पलटना सीखते हैं। उसके बाद क्रमशः बैठना, घुटने के बल चलना और खड़ा होना, चलना और तथा दौड़ना भी सीखते हैं। पहले क्या होता है? पहले पलटना सीखता है बच्चा, उसके बाद बैठना सीखता है और घुटने के बल चलना सीखता है। खड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो निश्चित क्रम, क्रम ब क्रम चलते रहता है। इसको क्या बोलते हैं? निश्चित। थोड़े मान लो कोई आदमी है तो डायरेक्ट थोड़े पैदा हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसको पहले पलटना, प्रोग्रेस उसका रहता है, धीरे धीरे माध्यम तब बड़ा होता है। समझे? यही बोल रहे हैं, तो समझ चुके हूँ। इसी प्रकार भाषा विकास में सभी बालक क्रमशः क्रम का पालन करते हैं। सभी बालक पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, अंत में लिखना सीखते हैं। सब क्या? पहले सुनता है बच्चा, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, अंत में लिखता है। यह क्रम सभी बालकों में निश्चित होता है। क्या? पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, अंत में लिखना, ये निश्चित क्रम है। चलो, तो विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। 2 जीवों का विकास क्रम समान होता है। 2 जीवों का विकास क्रम समान होता है। विकास की गति एवं दर हमेशा एक समान नहीं रहती है। जीवों के पूरे जीवन काल में भी विकास की गति समान नहीं होती है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं के अनुसार परिवर्तन रहती है। चलो, शिशुआ अवस्था में वृद्धि एवं विकास की दर तीव्र होती है। बाल्य अवस्था में मंद होता है। किशोरा अवस्था में अनेक पर विकास की गति पुनः तीव्र होता है। प्रौढ़ा अवस्था में एक बार भी फिर मंद होता है। विकास को गति बदलती रहती है। विकास की गति बदलती रहती है। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत तय पर बल देता है। व्यक्ति में कोई परिवर्तन अचानक नहीं होता है, बल्कि ये विकास की पूर्व अवस्था में पूर्व परिवर्तन के प्रकटीकरण होते हैं। जन्म पूर्व अवस्था भ्रूण अवस्था से प्रारंभिक हो जाता है और मृत्यु तक सने चलता रहता है। गति कभी कम तो कभी अधिक हो सकती है। विकास कभी रुकता नहीं है, यह अनवरत चलता रहता है। विकास कभी रुकता नहीं। आप लोग को वृद्धि और विकास फर्स्ट लेक्चर में समझा दिए थे बढ़िया से। तो रो चलते रहता है, कभी
जब मृत्यु होगा तब ये खत्म होगा, समझे। निरंतर चलते रहता है, वृद्धि निश्चित समय तक रहता है, समझे। उसके बाद चलते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, विकास समान से विशिष्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बालक में समान लक्षण पहले प्रकट होते हैं, विशिष्ट लक्षणों का विकास बाद में होता है, समझ चुके होंगे। और एकीकरण का सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। पूर्ण अंगों का संचालन करना सीखता है, अंगों के भागों को चलना सीखता है, अंत में अंगों के विभिन्न भागों में समन्वय करना सीख जाता है। बालक पहले अपने पूर्व हाथ पैर को चलाना हिलाना सीखता है, समझे। और बाद कोहनी, कलाई और उंगली और चलना सीखता है। जब बालक उंगलियां एवं अंगूठे में एकीकरण और समन्वय स्थापित कर देता है, कलम पकड़कर एवं लिखना सीख जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आएगा। तो चलो, विकास व्यक्तिगत विभिन्नता का पालन करता है। एक ही वायु के को भी दो बालक में उनके रंग, आकार, स्वभाव, लंबाई, भाषाई, संवेगात्मक, शारीरिक बनावट के आधार पर विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नताएं अंशानुक्रम, पोषण, वातावरण आदि में अंतर के कारण होता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण सिद्धांत। किसी भी व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की आंतरिक का परिणाम होता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। वुड के अनुसार विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण की आंतरिक के गुणनफल का परिणाम होता है। विकास वंशानुक्रम गुना वातावरण। और वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। वर्तुलाकार गति का सिद्धांत। विकास रेखीय लंबवत न होकर वर्तुलाकार, चक्राकार, संपरीलाकार होता है। और यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो चौड़ाई भी वृद्धि होगी। यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो चौड़ाई में भी क्या होगी, तो वृद्धि होगी। तो विकास सब दिशाओं में सब दिशाओं में होती है। तो इस वीडियो में आज वृद्धि और विकास का थ्योरी खत्म, कल ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो आप लोग जरूर देखिए, समझे, शेयर जरूर कीजिए। हमको टाइम नहीं है, 1 घंटा टाइम देते हैं, तो आप लोग शेयर कीजिए। CDP ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, समझे। 30 नंबर फिक्स। खत्म होने के बाद तो मैथ बोर्ड लेते हैं, कल या परसों तक में लेते हैं। आप लोग देखिए। और इस वीडियो में इतने। जय हिंद, जय भारत।